नमस्कार। राज्य सरकार के कर्मचारियों को सरकार की ओर से विभिन्न लाभ दिए जाते हैं। जो आर्थिक लाभों में एक महत्वपूर्ण लाभ है जिसे कहा जाता है वेतन वृद्धि या इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के अपने नियम होते हैं और उसके अंतर्गत उस दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है। राजस्थान में 2022 से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई। उसके बाद में एक दो परिवर्तन और किए गए। उसके साथ साथ ये प्रावधान किया गया, पहले जो इंक्रीमेंट दिया जाता था और अब के इंक्रीमेंट में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। उस बदलाव के अंतर्गत क्योंकि एक इंक्रीमेंट के लिए आपको एक पूरे साल के लिए इंतजार करना पड़े, उससे पहले एक और व्यवस्था दी गई जिसके माध्यम से सभी राज्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ आसानी से दिया जा सके। तो आज हम समझेंगे कि राज्य सरकार के राज्य कर्मचारियों को इंक्रीमेंट की 2 तिथियां निर्धारित की गई है। क्या सभी के लिए समान रूप से लागू रहता है या फिर किन कर्मचारियों को कौन सी तिथि को इंक्रीमेंट मिलेगा और अदरवाइज उसका आधार क्या रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंक्रीमेंट है क्या। जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद में 3% मूल वेतन बढ़ेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसे ही वेतन वृद्धि या इंक्रीमेंट कहा जाता है। ये प्रतिवर्ष राज्य कर्मचारियों के वेतन में होने वाले इजाफे में से एक इजाफा है। इसमें 3% राउंड फिगर में से दिया जाता है। मान लीजिए आपका वर्तमान बेसिक और आगे आने वाला जो 3% है, अगर वो 50 से अधिक है, मान लीजिए आपके एक साल में 1751 रुपये बढ़ रहे हैं तो आपको 1800 रुपये जोड़ दिए जाएंगे बेसिक में, और ये पूर्व निर्धारित मैट्रिक्स के अनुसार ही होता है। 50 से कम है तो वो 1700 आ जाएंगे। अब मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जब तक प्रोबेशन में है तो उसे वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता है। अगर वो पहली बार नियुक्त हुआ है तो, और पहले एक सर्विस छोड़ के आया, पे प्रोटेक्शन के तहत काम कर रहा है, तो उसे वेतन वृद्धि दी जाती है। 2022 में ओपीएस लागू हुआ और ये जो सेवा अवधि जो पेंशन योग्य सेवा है इसे घटाकर 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष किया गया। ये 2022 के बाद में एक और व्यवस्था लागू की गई जिसके अंतर्गत पहले राजस्थान में राज्य कर्मचारियों को केवल 1 जुलाई को ही वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकता था, लेकिन बाद में ये प्रावधान किया गया कि 1 जुलाई के साथ साथ 1 जनवरी को भी वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सके। तो क्या सभी कर्मचारियों को साल में 2 बार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा? तो ये बात सब पर लागू नहीं होती है। सभी को साल में 2 बार वेतन वृद्धि का लाभ बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो इन 2 तिथियों का क्या मतलब रह जाता है? मतलब यूं रहता है, मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी है जिसका प्रोबेशन 31 दिसंबर से लेकर और 30 जून के बीच में होता है, 1 जुलाई से पहले। तो ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों का वेतन वृद्धि पहली बार जो 2 साल बाद लगेगी वो 1 जुलाई को लग जाएगी, ठीक है। और लेकिन जो कर्मचारी 1 जुलाई को नियुक्त होते हैं या फिर 2 जुलाई को नियुक्त होते हैं तो उन्हें 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है। प्रोबेशन समाप्ति के बाद भी 1 साल इंतजार करना पड़ता है कि उसे वेतन वृद्धि का लाभ मिले। तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है जिनका प्रोबेशन 30 जून से लेकर 31 दिसंबर के बीच में पूर्ण हो रहा है, उन्हें 1 जनवरी को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। अब मान लीजिए एक कर्मचारी है जिनको वेतन वृद्धि मिल गई 1 जुलाई को, दूसरा कर्मचारी है जिसे वेतन वृद्धि मिल गई 1 जनवरी को। तो क्या दूसरी वेतन वृद्धि दोनों को 1 जुलाई को लगेगी या फिर जिसकी 1 जनवरी को वेतन वृद्धि लगी उसको 1 जनवरी को लगेगी और जिनको 1 जुलाई को लगी उनको 1 जुलाई को लगेगी? तो दूसरी वेतन वृद्धि या फिर जो अगली वेतन वृद्धि जो भी होगी, जिस तिथि को वो वेतन वृद्धि का लाभ ले रहा है उसे 1 साल, उसके अगले 1 साल बाद ही वेतन वृद्धि का लाभ दे होगा। मान लीजिए आपकी पहली वेतन वृद्धि 1 जनवरी को है तो अगली वेतन वृद्धि भी आप 1 जनवरी को ही लगेगी। अगर आपकी पहली 1 जुलाई को लगी है वेतन वृद्धि तो दूसरी यानी कि आगे वाली वेतन वृद्धि भी आपको 1 जुलाई से ही दे होगी, क्योंकि इससे पहले आपको 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 जनवरी को दे दे और उसके बाद में 1 जुलाई को दे दो तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए 2 तिथियां की गई है ताकि आपकी प्रोबेशन समाप्ति के बाद में आपको 1 साल का
इंतज़ार ना करना पड़े और पहले ही आपकी वेतन वृद्धि 6 महीने के अंदर अंदर लग जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।